इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को खूब ध्यान से आपको पढ़ना होगा। विद्युत मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि किसी भी चैप्टर को सुनने से पहले उसके नाम को देखना चाहिए। विद्युत है तो क्या है, चुंबक है, और उसमें क्या है, प्रेरण है। प्रेरण का मतलब प्रेरणा। प्रेरणा जो होती है, ये प्रेरणाएं कैसे होती हैं, इस पे आप लोगों को ये चीज बता गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी चुंबक और कुंडली, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कामा इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी चुंबक, एकदम याद कर लो, फिजिक्स समझने के साथ साथ जो रूल है, जो डिफिनीशन है, वो लर्न होना भी जरूरी है। लर्न नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कामा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को, कामा इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप देखिए, इधर यही है, बिल्कुल डिफिनीशन हम इजीली लर्न कर लीजिए कि जब किसी चुंबक और कोई कुंडली जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच रिलेटिव मोशन होता है, आपेक्षिक गति होती है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल, तब इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कामा इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसमें विशेष पॉइंट क्या है, क्या इसमें उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल। बस इतना ही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कामा इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विशेष रिमार्क, यदि कुंडली बंद परिपथ है, कुंडली क्या है, बंद परिपथ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है। यदि कुंडली बंद परिपथ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये तो पहली बात हो गई, फर्स्ट प्रेरित धारा। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उत्पन्न प्रेरित धारा जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, और धारा जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, मैंने इसमें आप लोगों को बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ है, यदि कुंडली बंद परिपथ है, तो क्या होता है, उसमें एक धारा बहने लगती है। इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं।
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, जबकि धारा जो होती, करंट जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अब इसके बाद आप लोगों को बताएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, इसकी इंग्लिश होती है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फैराडे का नियम आप लोग दो तीन बार आप लोग को हम बता चुके। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम आप लोग पढ़े। वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिया। क्या नियम दिया? फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है भाई? कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में, मिश्रा जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। देखिए भाई, डेल्टा फाई में परिवर्तन कर दो। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन आप करेंगे, पहला नियम क्या है? सीधी सी बात, फाई में चेंजिंग। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। नितेश, अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा बहेगी। यही पहला नियम है। बस फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड प्रथम नियम केवल यही बताया था, बस डेल्टा फाई। फाई को आप क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग, मैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग करने के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विभव उत्पन्न होता है। अतः विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो क्या होता है? प्रेरित धारा बहने लगती है। बस यही है पहला नियम। पहला नियम क्या है? कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होती है। द्वितीय नियम क्या है? फैराडेज सेकेंड लॉ। द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है भाई? E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये बात आप ई को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। डेल्टा फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और डेल्टा टी क्या है? टाइम है, चेंज ऑफ टाइम, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अब माइनस चिन्ह क्या है? कि विद्युत वाहक बल में क्या हो कर रहा है? विरोध कर रहा है।
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, एकदम पूरा नियम आपके बोर्ड पर लिखा गया है, बस मैं बार बार कहता हूं विद्यार्थी बोर्ड को देखे उसकी पढ़ाई कंप्लीट, केवल बोर्ड को देख ले उसकी पढ़ाई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। बस फैराडे सेकंड लॉ क्या है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, डेल्टा टी क्या टाइम है, यानी कि I am creating the electromotive force, the rate of change of magnetic flux in opposite directions. It is known as the Faraday's second law of electromagnetic induction. ये तो मैंने इंग्लिश भाषा बोला, हिंदी भाषा में क्या होगा? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जहां ऋण चिन्ह यह बताता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब विशेष क्या है इसके? विशेष यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कितना फेरा हो, n फेरा हो, कुंडली में n फेरे हो तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, E बराबर माइनस डेल्टा n फाइव बटे डेल्टा टी। हम इसको ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें से मैं बार बार बता दूं न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें से जो चीजें दी गई हैं, तीन राशियों में से अगर दो राशि दी गई तीसरे में निकाल लेंगे। अब यहाँ n फाइव क्या है, एक न्यू नेम आ गया आप लोगों के सामने, n फाइव फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। ये चीज आप लोगों का हो गया। अब इसमें प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश बताएंगे। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश I बराबर E बटे R होता है, I बराबर E बटे R। यहाँ पे हमें प्रेरित विद्युत यहाँ पे लेना है, I बराबर E बटे R। अभी अभी हमने आप लोगों को अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E बराबर बताया है माइनस n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। ये हम आप लोगों को बताया है फैराडे का द्वितीय नियम। E का मान रख दीजिए माइनस n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी इंटू R। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से कितनी करंट बह रही है हम इस चीज को निकाल लेते हैं। अच्छा, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो माइनस चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब चार्ज क्या होगा, ये तो हो गया आपका करंट का फार्मूला। आप लोग पढ़े हो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू भर दो n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी इंटू आर, ठीक है। आप लोग आई का मान भर दिया। अब ये आपका टी या डेल्टा टी कर गया तो Q इक्वल टू क्या हो गया, n डेल्टा फाइव बटे आर। ये क्या हो गया, ये फार्मूला जो है कि चार्ज का हो गया। ये फार्मूला किसका हो गया, चार्ज का हो गया। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड बताया जाएगा
लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत आसानी से आ गई होगी समझ में। अब हम आप लोगों को बताएंगे लेंज का नियम। लेंज की स्पेलिंग क्या होती है? LENTZ। ठीक है, जैसे लारेंज आप लोग पढ़े थे, लेंज ला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया है। आजकल यही घटना घटित हो रही है, लेंज के नियम की ही बातें आजकल मिल रही हैं और हर व्यक्ति परेशान होता है। व्यक्ति की परेशानियां सिर्फ अपनों से होती हैं, परेशानियां दूसरों से नहीं होती है। बेटा बाप से पैदा होता है। बेटा किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन वही बेटा बाप का विरोध करता है। आज के समय में, इस कलयुग में, अगर सबसे ज्यादा बाप का कोई विरोध करने वाला है तो बेटा है। बेचारा बाप कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन मौके पर वही बेटा कहता आपने मेरे लिए क्या किया, आप किसी काम लायक नहीं थे, आप मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। जबकि वही बाप बेचारा मजदूरी करके, एक टाइम खाना न खा करके, फटा हुआ कपड़ा पहन करके अपने बच्चे को खुशहाल रखने का प्रयास करता है, लेकिन वही बेटा बाप का विरोध कर देता है। आजकल हो रहा है, ये तो एक आम बात हो गई है। नहीं, कहाँ जहां शिष्टाचार नहीं है, हर जगह मैं नहीं कर सकता। जहां शिष्टाचार है वहां तो बाप मेरे भगवान से बढ़कर के, बाप से बड़ा, मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने 60 वीडियो में इस पे मैं बहुत ज्यादा लेक्चर देता हूं, अगर आप लोग सुनेंगे तो मिलेगा। बेटा ये मत समझिए कहानी नहीं मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं, इसी पे पूरा नियम आधारित है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है। आगे में आगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है। फार्मूला निगेटिव था ना, माने डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है, जिस कारण स्वयं पैदा होता है। यही तो हुआ, यही लेंज का नियम है। या बुक में ऐसे भी लिखा है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम हो गया। एक टॉपिक विद्यार्थियों और बताना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक को मुझे सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस टॉपिक को मैं यहां आप लोगों को बता दे रहा हूं। मैं बार बार चुंबकीय फ्लक्स का नाम ले रहा हूं। चुंबकीय फ्लक्स का नाम हम बार बार ले रहे हैं। आप लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है। आप बार बार चुंबकीय फ्लक्स का नाम ले रहे हैं, डेल्टा फाई का नाम ले रहे हैं, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई का क्या होता है? बी होता है। यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी और तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कोई तल बना देते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है कि जा रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल फ्लक्स रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं?
चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये कोई तल है, इससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। सीधी सी बात, चुंबकीय बल रेखाओं की मान ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो बी ए होता है उसे हम फाई कहते हैं। सीधी सी बात, फाई बराबर बी ए। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी और लूप के तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अगर जो है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अगर थीटा कोण पर जा रही है, अगर हम इस चीज को ऐसे बना देते हैं, थीटा कोण पर बना रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बी कॉस थीटा होगी। तो फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इस पे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कोण का मान दिया रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर जो फ्लक्स रेखाएं हैं अगर तल के समानांतर जा रही हैं, जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं अगर समानांतर जा रही हैं तो क्या होगा, फाई का मान 0 होगा, समानांतर जा रही हैं। पैरेलल अगर लंबवत जा रही हैं तो फाई का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। फाई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आप लोग इसकी यूनिट देखें भाई, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को आप लोग देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैंने बताया फाई इक्वल टू बी ए फार्मूला होता है। तो ये आप लोग बताइए कि बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। इसके परिवर्तन पूछे जाते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर को। यानी यमके इस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी हम कहते हैं। और मैं आप लोग ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये क्या हो गया, यमके पद्धति में। आज ये क्या किस में हो गया, यमके पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसको याद करना होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है ना, ये भी बात इससे रिलेटेड। अच्छा, अब ये जो फार्मूला आप लोग पढ़े हो, फाई इक्वल टू बी ए, तो बी इक्वल टू क्या होगा, फाई बटे ए, बी इक्वल टू फाई बटे ए। अब फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक में बताया था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आज क्लियर हो गया। ठीक है, उस समय आप लोग रटे थे, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर वेबर। ठीक है, वेबर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक अन्य मात्रक और क्या होता है, टेस्ला। एक अन्य मात्रक क्या होता है, गॉस। तसला नहीं, मत समझिएगा, तसला जिसमें मछली लेकर के आते हैं, एक तसला मछली भर के ले आए हैं। अच्छा, एक बात मुझे आप समझ में आ गई, वो बात क्या है, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बड़ा विचित्र झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा। और आज के समय में आप जानते भी हैं, न पत्नी कम न पति कम, पति सोचता हम बड़ा, पत्नी सोचती हम बड़ा। आप दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, किसी के अभाव में किसी का काम चलने वाला है नहीं।
एक बार नाराज हो गया था, पति नाराज हो गया, क्या हम नहीं बोलेंगे पत्नी से, लेकिन शाम को खाना कैसे खाएंगे, पत्नी बनाएंगे तभी तो खाना खाएंगे, उनको मांगना पड़ेगा। या तो पत्नी को कहना पड़ेगा, या तो पत्नी को कहना पड़ेगा कि पति देव महोदय खाना खा लीजिए, तो पत्नी सोच रही हम नहीं छोटे बनेंगे। अब पति कह रहे हैं मिश्रा जी, पति कह रहे हैं हम भी नहीं छोटे बन के खाना मांगेंगे। आप बेचारी उस दिन बड़ा बढ़िया चीज बनाई थी, क्या बनाई थी, मछली और भात, मछली चावल बनाई थी घर पे, मछली चावल बनाई थी। अब क्या हो, न पति पत्नी से बोल रहा है, न पत्नी पति से बोल रहा है। तब एक शायरी बोल दी पत्नी। अब पत्नी शायरी क्या बोली, ना केहू से बोला चाली ना केहू से को, ना केहू से बोला चाली ना केहू से को, अब मछली भात बना के रख ले, बाकी खा न ले क्यों। अब वो मछली भात अपना बना करके किनारे रखी थी, थाली में रखी थी, और भी बेचारे सोचे कि मेरी भी बेइज्जती नहीं है, अपना ले करके खाना खा लिए। तो ये एक छोटा सा टिप्स रहा आप लोगों को, आप लोगों के माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं बोला हूँ। तो ये आप लोगों को मैंने चुंबकीय फ्लक्स के विषय में इसे बताया। तो आज के इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण को मैंने इतना बताया। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।